जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, हर कठिनाई दूर हो जाए और जीवन एक मधुर लीला बन जाए। तो आइए मित्रों, श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो फैसले खुद लो, दुनिया को देखकर नहीं, अपनी परिस्थितियों को देखकर। जो दुनिया की नजरों से निर्णय लेते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, शांत रहो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, वे समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक बार एक पंछी ने शिकायत की, हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से उत्तर आया, घोंसले में सांप था, तुम्हें निगलने आया था। मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जागो और सुरक्षित रहो। हमें नहीं पता हमारा परमात्मा हमें किस प्रकार मुसीबतों से बचाता है। अगर कभी लगे कि वह कष्ट में ले आया है तो भरोसा रखो, कष्ट के पार भी वही ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। सबसे सरल उपाय, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो जीवन में सुकून आता है, संयम आता है, प्रेम और संतोष आता है। अगर प्रभु तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो जान लो वह देने भी उससे कहीं ज्यादा वाले हैं जितना तुमने मांगा है। किसी को कंधा देना पुण्य है, पर काश कोई जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझता तो दुनिया सुंदर हो जाती। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। मन अंधा होता है, सही मार्ग नहीं दिखाता। मन की नहीं, बुद्धि की सुनो, तभी मन तुम्हारा मित्र बनेगा, वरना ये मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मुंह पर सच कह देने वाले और क्रोध कर देने वाले उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है पर मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेले हो तो समझो परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने का समय दिया है। अकेले रहना सीखो, कोई भी सदा साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत बहुत अच्छी होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, पर खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलो, जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जिंदगी हसीन है, हंसाती भी है, रुलाती भी है। जो भीड़ में खुश रहना जान लेता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का, रोकर हंसने का, हारकर जीतने का आनंद कुछ और ही होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। मौत तो एक बार आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन गए, उस दिन दुनिया में कोई आपको भुला नहीं सकता। अगर कोई कुछ मांगे, दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। बुरे वक्त को झेले बिना अच्छे वक्त को नहीं देखा जा सकता। सेवा करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि असली फल तो भगवान ही देता है। जिसे खो दिया उस पर ध्यान मत दो, जिसे पाना है उसे देखो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को न बताओ।
जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय दोगे तो लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अगर पीठ पीछे बातें हो रही हों तो घबराओ मत, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती हैं। अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई बेहतर इंसान नहीं बन सकता। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लो। बुरा करने का विचार आए, कल पर टाल दो। अच्छा करने का विचार आए, आज ही कर डालो। साथ रहकर छल करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, और मुंह पर कटु बोलकर बुराई बताने वाला सबसे बड़ा मित्र है। कड़वा कहने वाला विश्वासघाती नहीं होता, कभी कभी वही सबसे सच्चा होता है। आप सभी आत्माओं को इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरा स्नेह भरा वंदन। जो भी श्रद्धालु आज श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु की कृपा सदा बनी रहे, उनका मन शांत रहे, आत्मा प्रबल हो और पथ आलोकित हो। तो चलिए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस दिव्य यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो अपने निर्णय स्वयं लो। दुनिया के कहने पर नहीं, परिस्थिति की सच्चाई पर। जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले समाज की राय और दूसरों की अपेक्षाओं पर करता है, वह अंततः खुद से ही दूर हो जाता है। शांति वह शक्ति है जो अशांति की लहरों को भी पार कर सकती है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, तुम मौन रहो, क्योंकि जब समुद्र शांत रहता है तो तूफान खुद थककर लौट जाता है। हर तूफान जीवन को तोड़ने नहीं, जगाने आता है। एक चिड़िया ने अपने उजड़े हुए घोंसले को देखकर रोते हुए आकाश की ओर देखा और बोली, हे ईश्वर, यह अन्याय क्यों? परंतु ऊपर से उत्तर आया, तेरे घोंसले में सांप घुस गया था, तुझे बचाने के लिए मैंने तूफान भेजा। जीवन में जो खोता है वह विनाश नहीं, संरक्षण भी हो सकता है। हर संकट में छुपा होता है प्रभु का संकेत। अगर तुमने दर्द पाया है तो विश्वास रखो, प्रभु ने उसके पार की राहत भी तय की है। अगर वह तुम्हें रात में ले जा रहे हैं तो अगली सुबह का सूरज भी उन्हीं की योजना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को दोष मत दो। मन तो एक अशांत बालक है, उसे दिशा दो, अनुशासन दो, वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। पर जब तुम मन के हाथों की कठपुतली बन जाते हो, तब जीवन की नाव भटकने लगती है। मन की नहीं, बुद्धि की सुनो। मन कहेगा कल करेंगे, बुद्धि कहती है अभी करो। मन कहेगा तुमसे नहीं होगा, बुद्धि कहती है प्रयत्न तो करो। यही वह क्षण है जब भीतर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। मुंह पर कटु सत्य बोलने वाले लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे हितैषी होते हैं। उनकी कठोरता को त्याग मत समझो। वह सबसे पवित्र प्रेम है जो सत्य कहने का साहस रखता है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, पर मीठा गाना नहीं गा सकता। कभी कभी वही सबसे सच्चा होता है। आप सभी आत्माओं को इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरा स्नेह भरा वंदन। जो भी श्रद्धालु आज श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु की कृपा सदा बनी रहे, उनका मन शांत रहे, आत्मा प्रबल हो और पथ आलोकित हो। तो चलिए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस दिव्य यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो अपने निर्णय स्वयं लो। दुनिया के कहने पर नहीं, परिस्थिति की सच्चाई पर। जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले समाज की राय और दूसरों की अपेक्षाओं पर करता है, वह अंततः खुद से ही दूर हो जाता है।
शांति वह शक्ति है जो अशांति की लहरों को भी पार कर